नमस्कार, मैं हूं मनीषाद और हम इस समय उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हैं और यहां पर पिछले 13 दिन से 41 जिंदगियों को बचाने की ये जंग जारी है। आज वो निर्णायक दिन है जब अगले 8 से 10 घंटे के अंदर 41 जिंदगियां बाहर निकल पाएंगी। दिवाली के दिन सुबह 5:30 बजे ये एक दर्दनाक यहां पर टनल कोलैप्स हुआ। इसमें 41 जिंदगियां अंदर थीं, जिसमें सुपरवाइजर, फोरमैन और उनके साथ बाकी वर्कर्स थे। लेकिन इससे पहले कि वो निकल पाते, इसी टनल के अंदर वो फंस गए। आज 13वां दिन है और इनको बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद की जा रही है। इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंच गए हैं और अब वो सीधा टनल में जा रहे हैं, जहां पर एसडीआरएफ के सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा उनको सबसे पहले अभी के हालात के बारे में ब्रीफ किया जाएगा और फिर उसके बाद ब्रीफिंग के साथ उनको यहां से सीधा वो टनल के अंदर जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी जो कि टनल के अंदर जाकर पहले भी गब्बर सिंह नेगी और साथ में सबा अहमद से बात कर चुके हैं माइक्रोफोन के जरिए। कल उन्होंने बात की थी, यहीं पर उन्होंने कैंप ऑफिस बनाया। जनरल वीके सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं और ये आज ऐसा समझा जा रहा है कि आज ये आखिरी दिन होगा जब इस ऑपरेशन को पूरी तरह से खत्म कर लिया जाएगा। इसीलिए जहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, उसके साथ साथ जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय सेना और जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो टनल के अंदर मौजूद है। हम आपको बता दें कि इस समय जो ये आखिरी पड़ाव समझा जा रहा है, क्योंकि ऑगर मशीन का वेल्डिंग करने का काम जारी है और इसी वजह से ये जो ऑगर मशीन है वो अभी इसे वेल्ड किया जा रहा है, ताकि वेल्ड करने के करीबन 2 से 3 घंटे में जब ये ऑगर मशीन सूख जाए तो उसके बाद इसी मशीन के जरिए 46 मीटर से आगे जो पाइप है उसको पूरी तरह से पेनिट्रेट करते हुए मलबे के आगे ये जाए, जहां पर 41 जिंदगियां अभी भी बसी हैं और इन्हीं को बचाने की पूरी जद्दोजहद की जा रही है। यहां पर उनके परिवार के लोग, उनके घर के लोग सभी मौजूद हैं। हर कोई जो यहां पर उनके कोवर्कर्स हैं जो कि इसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, वो यहां पर लगातार ये कोशिश करते आए कि जल्द से जल्द उनको निकाला जा सके, लेकिन स्थिति अभी भी वैसी ही है। ठीक सामने आप यहां से देखें तो मुख्यमंत्री अब अंदर जा चुके हैं और उसके साथ साथ यहां पर जो सीनियर ऑफिशियल्स की टीम यहां पर मौजूद है। हम आपको यह भी बता दें कि स्थिति को देखते हुए अब जो एनडीआरएफ ने आज एक मॉक ड्रिल किया, उसके अलावा जो जीपीआर है, जिसे ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार कहा जाता है, उसके जरिए पाइप के अंदर जाया गया। पाइप के अंदर जाने के बाद करीबन 45 मीटर के बाद उस जगह पर पहुंचे जहां से ये डिटेक्ट किया कि 5 मीटर तक कोई भी मेटेलिक बॉडी नहीं है। यानी एक राहत की बात है, क्योंकि इसके बाद आसानी से ऑगर मशीन जा पाएगी। तो ये वो वक्त है जब 4 बज चुके हैं। 4 से 6:30 बजे के बीच वेल्डिंग पूरी हो जाएगी ऑगर मशीन की। एक बार फिर से ऑगर मशीन को पूरी स्ट्रेंथ के साथ, यानी 700 मिलीमीटर, जिसे आप आसान शब्दों में समझ लें तो करीबन 32 से 33 इंच की मजबूती के साथ तैयार कर दी गई है और अब ये ऑगर मशीन चलेगी तो सीधा पहुंचेगी उनके पास जो इंतजार कर रहे हैं अपनों से मिलने का। इससे पहले कि हम आपको ऑगर मशीन के बारे में बताएं, ये बताना जरूरी है कि पहले 5 ऑप्शंस देखे गए थे। ठीक सामने टनल है जो कि 4531 मीटर की है। 2018 में इस टनल को क्लियरेंस मिला कि यहां पर ऑल वेदर टनल तैयार हो, ताकि यहां पर बर्फ पड़ती है, लेकिन फिर उसके बाद स्थिति यहां पर आवाजाही के लिए 4 धाम जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, उसके तहत यहां पर रोड स्ट्रेंथनिंग हो सके, जो पूरा हाईवे है वो बन सके। आज भी सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से इन्हीं 41 वर्कर्स के बारे में बात की, उनका हालचाल पूछा। एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को भी सौंपी गई है। तो ये अभी की स्थिति है और इसके बाद अगले 10 से 12 घंटे बेहद निर्णायक होने वाले हैं। हम आपको ये बता दें, सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिकन ऑगर मशीन की, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ रही थी। मेटेलिक ढांचा सामने आया, आयरन रॉड्स सामने आए, जिसे काटना बेहद मुश्किल था और अमेरिकन ऑगर मशीन इसी में फंस गई। शुरुआती दौर में ये 4531 मीटर की टनल है, जिसमें यहां से 200 मीटर के अंदर वो जगह है जहां पर करीबन 57 मीटर का मलबा है और इसी 57 मीटर के मलबे के आगे वो 41 जिंदगियां अभी भी हैं और ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इनको निकाला जा सके। हम इस समय उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हैं, जहां पर इस टनल के अंदर 41 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी है। हम आपको एक और रिपोर्ट दिखा दें जो कि अब से कुछ देर पहले हमने तैयार की है।
इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें जियोफिजिस्ट चंदूर जो कि पार्सन टेक्नोलॉजी के हैं वो अंदर गए। एनडीआरएफ के जवानों के साथ अंदर जाने के बाद उन्होंने पूरे अपने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार के जरिए इसको देखा, डिटेक्ट किया और तब जाके ये एनालाइज किया कि 5 मीटर तक कोई भी मेटल नहीं है। इसीलिए हम आपको सीधा वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो अब से कुछ देर पहले हमने चंदूर जो कि पार्सन टेक्नोलॉजी के हैं, जिनके ऊपर जिम्मा है कि वो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार के जरिए इसे डिटेक्ट करें, उनसे बात की है। टनल के अंदर जीपीआर काम किया, ए पार्ट ऑफ अ जियोफिजिकल सर्वे वेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में काम करते हैं। सो बेसिकली जीपीआर का रेडार प्रिंसिपल में काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेंड करते हैं एंड रिसीव करते हैं, ये चीज़ है। सो मैं क्या किया, मतलब मैं एनडीआरएफ टीम के साथ, एनडीआरएफ टीम में 2 लोग आ गया, मैं एक ही साथ है। सो अंदर गया था, पूरा एंड तक गया था, किधर डेब्रिस आ रहे हैं ना सब टनल पाइप में, सो उधर एंड तक गया था। सो उस जगह में हम जीपीआर चला दिया। सो उस पॉइंट से 5 मीटर दूर तक कुछ भी लावा मटेरियल्स में वेरिएशन हो रहे हैं, मतलब ये मलावा लाइक डेब्रिस हो रहा है, मलबा हो रहा है और स्टील हो रहा है और कुछ बोल्डर्स हो रहे हैं। सो सब में हमारा जीपीआर रेडारग्राम में दिख जाएगा। बट इस चीज़ के लिए कुछ भी दिक्कत हो, मतलब उधर जीपीआर प्रॉपर रन करने के लिए जगह नहीं है, बिकॉज ये हमारा पाइप है 800 mm का पाइप है। सो उस जगह में ज़्यादा जीपीआर खींचने के लिए जगह नहीं है। सो इतना भी डेटा, so whichever is possible that we have taken and usme best result and we have taken out and we have shared the result with a drilling company and hope their drilling will go smoothly for next 5 meters. ये कहा गया कि 5 मीटर तक कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब स्मूथ पेनिट्रेशन या इंसर्ट हो जाएगी पाइप, इसका क्या मतलब है? 5 मीटर में मतलब अभी ये एक चीज़ है, सपोज ये मेटल पाइप का डायामीटर का साथ इट्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मेटल का डायामीटर है। सपोज ये एक बहुत पतला का मेटल है, 5 मीटर दूर से है मतलब ये हमारा जीपीआर में नहीं दिख जाएगा। सपोज 1 इंच का मेटल ऑब्जेक्ट 1 फुट में मिल जाएगा। सपोज इस तरह का जीपीआर का प्रिंसिपल के अलावा अब काम हो जाएगा सर। अच्छा, ये वीडियो देखिए, इसमें आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे गए थे अंदर, किस तरीके से गए थे? क्या 45 मीटर तक गए थे? अंदर क्या हालत थी? अंदर मैं जाने का पहले एक एनडीआरएफ गया था, उधर सिचुएशन देख के मेरे को कंफर्मेशन बोला। मैं इसके बाद मेरे ट्रॉली के अंदर तक क्रॉलिंग करके मैं उधर तक चला गया। सो क्रॉलिंग करने का टाइम उधर सरफेस बहुत स्मूथ था, सो कुछ दिक्कत नहीं आने जाने के लिए। एंड सिंस मिशन उधर बहुत गर्म नहीं था, बिकॉज मिशन बंद करके बहुत 2 घंटे के आसपास आ गया। सो उधर अंदर इतना गर्म नहीं था, सो इसलिए मेरे को काम करने के लिए कुछ दिक्कत नहीं होगा सर उस जगह में। कितनी देर तक आप पाइप के अंदर रहे? मैं आधा घंटे का आसपास पाइप के अंदर है सर। सो उसी टाइम में कुछ ब्रीथिंग इशू और कुछ भी नहीं है, सब कंफर्टेबल है। सो एवरीथिंग वाज सेफ इनसाइड सर। आगे डेब्री थी, मलबा था? हाँ, मलबा था, बट मलबा वाज क्वाइट, सम वाज सॉलिड है, सम लूज मिट्टी वाज देयर, बट प्रैक्टिकली it was safe to go in and come out, sir. That I would say. आप सभी वो एक्सपर्ट्स और यंग साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं जो कि इस समय काम कर रहे हैं, और कौन कौन से एक्सेस पे आप लोगों ने जाके देखा है? सो इसी अलावा जीपीआर के बाद हम डैम टॉप में टनल के ऊपर ईआर में काम किया। सो ये बिकॉज उधर आरवीएनएल बोर करने के लिए पहले सोचा। सो सिंस ड्रिलिंग इधर स्मूथ चल रहे ना, इसलिए एक काम थोड़ा अभी रुक दिया सर। सो उस जगह में सम लेयर का स्ट्रैटिफिकेशन और वाटर पॉकेट जोन मिलने के लिए हम ऊपर से ईआरए सर्वे किया सर। आप लोग एक साथ हैं, कितना टीम वर्क के तौर पे काम कर रहे हैं? खासतौर पे जब पाइप के अंदर जब ये गए तो आप लोग क्या कर रहे थे उस समय? हम लोग बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ पर इनसे पूछा जा रहा था कि आपको रहने में वहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? तो इन्होंने बोला नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं लग रहा, और पानी की बोतल भी साथ में लेके गए थे, अगर उनको दिक्कत होती तो पी सकते थे वहाँ पे। और मॉनिटर पे सारी चीजें आ रही होंगी? मॉनिटर पे सारी चीज़ें आ रही थी, हम लोग वहाँ बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती तो नेक्स्ट बंदा उसके लिए रेडी था हम लोगों का। और इसके साथ अब वो समय है जब पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर गए हैं। उनके साथ जो एक्सपर्ट्स की टीम है, भारतीय सेना और सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद हैं, और ये अब तैयारी की जा रही है, देखा जा रहा है, क्योंकि इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपनी है। ठीक सामने यहां पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो अंदर जा रहे हैं। भास्कर कुलबे खुद अंदर जाते हुए, जनरल वीके सिंह दिखाई दे रहे हैं। ये सभी अंदर जाकर सारे पैरामीटर्स को चेक करते हुए यहां पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, इस टनल के बाहर 41 वो जिंदगियां
जो अंदर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके दोस्त हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, सभी लोग हैं जो कि अब इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सभी बाहर आ सके। क्या नाम है आपका? सुनील थपलियाल। सुनील जी, कितना आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस समय का कि सब बाहर आए? आप डेली आते हैं, देखते हैं इन लोगों को? बिल्कुल, ये तो है ही कि इंतजार 13 दिन हो गए हैं और जिस तरह से टनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हैं, उनकी यही है कि सब लोग उम्मीद कर रहे हैं, भगवान से भी आराधना कर रहे हैं कि जो ये मजदूर हैं इनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। युद्ध स्तर पर काम जरूर चल रहा है, लेकिन आज है, आज होगा, आज होगा, आज होगा, ये 13 दिन बीत गए हैं। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आ रखे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पे आ रखे हैं, तो उम्मीद है लोगों को कि जो है जल्द से जल्द जो है इनको बाहर निकाल लिया जाएगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी के साथ आस्था का भी बड़ा यहाँ पर वो हो रहा है। जब मंदिर स्थापित किया तो आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग, कितनी आस और उम्मीद है आप लोगों? निश्चित रूप से ये जो बौख नाग है, बासुकी नाग है, इसका मैं सचिव हूँ, मंदिर समिति का सचिव हूँ और शुरू से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जब ये टनल शुरू में यहाँ पर स्थापित हुई थी तो यहाँ पर इन्होंने पूजा की थी बौखनाग की और ये संकल्प लिया था कि जब इस दिन ये पूरा होगा उस दिन हम यहाँ पर जो है मंदिर बनाएंगे। तो ये आस्था और टेक्नोलॉजी दोनों का इसमें सहारा लिया जा रहा है। इसीलिए जहां टनल सामने है तो टनल के ठीक साथ में यहां पर जो स्थानीय देवता हैं उनका मंदिर स्थापित किया है। एसडीआरएफ की टीम सामने है। दरअसल एसडीआरएफ के ऊपर जिम्मा सौंपा गया है कि जैसे ही ये सारे बाहर निकलेंगे, पाइप के जरिए निकलेंगे, ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। कुल मिला के 25 से ज्यादा पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स 45 किलोमीटर के रास्ते में होंगे। 500 से ज्यादा जवानों की तैनाती होगी ताकि ये ग्रीन कॉरिडोर के तौर पे रास्ता हो। यहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक हेलीपैड तैयार किया गया है जहां पर हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय मोड पे रहेगा और उसी के जरिए अगर किसी की ज्यादा तबियत खराब होती है तो उनको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। और ऋषिकेश में एम्स हॉस्पिटल में भी तैयारी की गई है। वहीं आप देखें तो एनडीआरएफ की टीम इस समय पूरे स्टैंड बाय मोड पर है, अलर्ट पोजीशन पे है। उसकी वजह है कि एनडीआरएफ को जिम्मा सौंपा गया है इवैक्यूएशन का। और ठीक सामने जिसका हम इंतजार कर रहे थे, अब यहां पे मुख्यमंत्री खुद बाहर निकले हैं पूरी रिपोर्ट लेकर। अब हाई लेवल मीटिंग की जाएगी और फिर उसके बाद ये पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, नवयुगा कंपनी के जो लोग हैं वो मौजूद है। जनरल वीके सिंह, एमओएस रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, वो यहां पर हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा बात ये थी कि आज 13वां दिन है और कोई भी ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा था और इसीलिए आज सुबह से ये तैयारी कर ली गई कि अब वो समय है जब इंतजार खत्म होगा। ऑगर मशीन अब से कुछ देर बाद चलेगी। ऑगर मशीन को ठीक करके अब वेल्डिंग करा जा रहा है और करीबन 2 से 3 घंटे का वक्त रहेगा जब ये ऑगर मशीन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसीलिए चाहे स्थानीय लोग हों या यहाँ के लोग, हर कोई अब इंतजार कर रहा है उस पल का। हम आपको बता दें कि इस जगह से ठीक ऊपर 120 मीटर की हाइट पर 88 मीटर की वो पोजीशन थी जहां पर ये तैयारी की गई कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। उसके अलावा जो साइड के 2 एरियाज है उसकी डिगिंग की जाएगी, लेकिन वो रोक दिया गया क्योंकि यही मेन ऑप्शन था जिसके ऊपर अब पूरा केंद्रित करके ये सभी आधारित है। और टनल का ये पूरा जो मेथड है इसी पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आरवीएनएल, नवयुगा कंपनी, एनएचआईडीसीएल, ये सभी हैं। और कोशिश ये है कि 41 जिंदगियों को जल्द से जल्द बचाया जाए और यही जिम्मा इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है। इससे पहले कि हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाएं, हम आपको ये भी बता दें कि ये 4 धाम यात्रा का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये तैयारी की गई थी कि इस पूरे एरिया का मॉडर्नाइजेशन किया जाए, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए। इसीलिए ये ऑल वेदर रोड तैयार किया जा रहा था। अब यहां से गाड़ियों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां से अब हाई लेवल मीटिंग की जाएगी और फिर उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब ये उम्मीद और ये लगा जी, एक बार फिर से देखिए आप, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी और साथ में जो मिनिस्टर हैं जनरल वीके सिंह, उनसे बातचीत कर सकें, लेकिन वो बातचीत किए बिना यहां से गए क्योंकि एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपनी है। इसीलिए ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। वो देखिए उधर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल उसमें उनके परिवार के लोग हैं, वो वर्कर्स हैं जो कि इनके को वर्कर्स हैं, साथ काम करते हैं। यहीं पर खाना तैयार होता है और पाइप के जरिए, जो करीबन 6 इंच की पाइप है, उसके जरिए खाना उन तक भेजा जाता है। दिन में करीबन 3 से 4 बार खाना और उसके अलावा बाकी सामान भेजा गया। उसमें रेडियो सेट, चार्जर, बैटरी बैकअप, उनके कपड़े,
उनके खाना राशन सब उनको भेजा गया है और ठंड के कपड़े भी, ताकि पाइप के जरिए भेजने के बाद उनको जल्द से जल्द एक बिल्कुल उनकी जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखा जाए। इसीलिए ठीक सामने की जो लोकेशन है जहां पर आप एनडीआरएफ के जवानों को देख रहे हैं, उसके नीचे ही एक 10 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया है। इस 10 बेड के हॉस्पिटल के तहत जो डॉक्टर्स की टीम है, यहाँ के खुद सीएमओ मौजूद हैं और इस समय भारतीय सेना और साथ में जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो एक बार फिर से अंदर जा रही है, क्योंकि पल पल यहाँ पर चीजें बदल रही हैं। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, कोई लोहे का पिलर ना आए, कोई स्थिति असामान्य ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए ये सब किया जा रहा है। एक बार फिर से हम सीधा आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। जहां लाइट जल रही है, दरअसल वही जगह है जहां पर ऑगर मशीन को सेटअप किया गया है। अमेरिकन ऑगर मशीन, जो कि ट्रेंचलेस कंपनी दिल्ली की कंपनी है, वो बैक सपोर्ट के तौर पर 3 से 4 मशीन लेकर आई है और इन्हीं मशीनों के जरिए ये जो 57 मीटर का जो पूरा पाइप है, जो करीबन 800 मिलीमीटर यानी 36 इंच के लगभग है, उसको अंदर डालने की तैयारी की जा रही है। मलबे को चीरते हुए आगे तक 41 जिंदगियों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। अब वही कोशिश है और इसीलिए यहां पर चारों तरफ आप देखें तो मशीन्स दिखाई देंगी, एक्सपर्ट्स दिखाई देंगे, लोग दिखाई देंगे, एनडीआरएफ के जवान दिखाई देंगे। हम आपको यह भी बता दें कि अब इस स्थिति को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग और इंक्वायरी रिपोर्ट भी यहां पर आएगी। लेकिन 41 जिंदगियों को बचाने की यह जंग जारी है और इस जंग में सबसे ज्यादा कोशिश यह की जा रही है कि जो यहां के 41 वर्कर्स हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकल सके। एक बार फिर से हम आपको सीधा एनडीआरएफ के पास ले चलते हैं। एनडीआरएफ की तस्वीरें देखें। एनडीआरएफ के जवान अपने साथ पूरे इक्विपमेंट्स के साथ मौजूद हैं और एनडीआरएफ के जवान ही पाइप के अंदर जाएंगे। वो सबसे पहले जब 57 मीटर की खुदाई हो जाएगी तो उसे पार करने के बाद दूसरी जगह जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डअप का मतलब है कि वहां जाकर 41 जो वर्कर्स हैं उनको बताएंगे कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसी पाइप के जरिए वो अंदर आए और अंदर आते हुए क्रॉल करते हुए वो सीधा बाहर निकलें और इसीलिए ये पूरी तैयारी है। तो चारों तरफ इस समय ये जो सिलक्यारा टनल है, यहां पर एक बड़ा रेस्क्यू मिशन जारी है जो कि युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। चारों तरफ आपको भारतीय सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, उसके अलावा एनडीआरएफ के जवान, उत्तराखंड पुलिस, आरवीएनएल, एसवीजेएन, ये वो कंपनीज हैं जो कि लगातार काम कर रही है। अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां पर मशीन्स और इक्विपमेंट्स रखी हुई हैं, जहां पर पाइप्स रखे हुए हैं। दरअसल ये पूरा जो एरिया है इसको एक तरीके से क्लीन पैसेज के तौर पर तैयार किया गया है और यही प्राथमिकता है कि हर दिन जब टाइम डिले हो रहा था तो ये सोचा गया कि कब तक ये ऑपरेशन जाके खत्म होगा, क्योंकि परिवार के लोग परेशान थे, स्थानीय लोग परेशान थे, क्योंकि एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ था। टनल कोलैप्स हुई थी। इस टनल के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। ये टनल 2018 में जो कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स थी उन्होंने इसे अप्रूव किया और फिर उसके बाद फरवरी 2018 में अप्रूवल मिलने के बाद ये करीबन 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उसके बाद इसे हरी झंडी मिली। ये तय किया गया कि यहां पर 4 धाम यात्रा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंस्पायर करने वाला प्रोजेक्ट है, उसके तहत यहां पर पूरी तैयारी की जाए और रोड एक्सटेंड करते हुए यहां पर ऑल वेदर टनल तैयार किया जाए। इसीलिए इस टनल को बनाना शुरू किया गया। यहां पर रिसर्च की गई, एनालाइज किया गया, साथ में जियो सर्वेयर्स यहां पर आए, उन्होंने पूरी तैयारी की और तैयारी करने के बाद ये तय किया कि इस जगह पर ये टनल तैयार हो। लेकिन जब ये टनल तैयार हुआ तो हमें यह भी बताया गया कि उस दौरान भी कई बार ऐसा हुआ कि इस टनल के बनते बनते यहां पर कई बार छोटे बड़े कुछ एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन उन सब को प्रिकॉशनरी लेते हुए यहां पर टनल को तैयार किया गया। ये देखिए, ये मशीन्स, ये वो मशीन्स हैं जिनको वर्टिकल डिगिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जिनके लिए कहा गया कि इन मशीन्स को ऊपर ले जाया जाए। इसीलिए 1150 मीटर का जो रास्ता है वो तैयार किया गया और 1150 मीटर का जो रास्ता करीबन 6 मीटर के स्ट्रेंथ के साथ तैयार किया गया है। और इसीलिए ये जो आगे जो ड्रिलिंग मशीन है जो कि ऊपर ले जाना था, उसको ऊपर ना ले जाके यहीं पर अभी होल्ड किया गया है, क्योंकि प्राथमिकता इस बात की रखी गई है कि इसी जगह पर सबसे पहले जो पूरा एरिया है उसको क्लीन करें और टनल के अंदर से ही जाकर ये पूरा ऑपरेशन किया जाए ताकि 41 जिंदगियों को बचाया जा सके।